को छुपाऊं, दिखाऊं कौन सा बाप। मैं किस वर्क को छुपाऊं, दिखाऊं कौन सा बाप। किसी हबीब ने मांगी है जिंदगी की किताब। वो आंखें प्यार के लहजे में कह रही हैं नईम, हमी से मांग प्याला, हमी से मांग शराब। इन अशार के साथ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब मोइन शादाब साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। हाज़िर आदाब, कहाँ गए वो लहजे दिल में फूल खिलाने वाले, आंखें देख के ख्वाबों की ताबीर बताने वाले। कहाँ गए वो रास्ते जिनमें मंजिल पोशीदा थी, कहाँ गए वो लोग मुसलसल राह दिखाने वाले। कहाँ गए वो लोग जिन्हें जुल्मत मंजूर नहीं थी, दिया जलाने की कोशिश में खुद जल जाने वाले। किसी तमाशे में होते तो कब के गुम हो जाते, एक कोशे में रहकर अपना आप बचाने वाले। ये जो चंद शेर मैंने पेश किए हैं आपकी खिदमत में, दरअसल में हमारे मुआशरे के, हमारे समाज के वो किरदार हैं, वो कैरेक्टर्स हैं कि जो कहीं ना कहीं अब गुम होते जा रहे हैं। वो लोग जो हमारी आंखें देखकर हमारे ख्वाबों की ताबीर भी बताते थे, हमें ख्वाब भी दिखाते थे, हमें रास्ता दिखाते थे, वो सब गायब होते जा रहे हैं। इसलिए कि इंसानी ज़िंदगी से अगर ख्वाब अलग कर दिए जाएं तो ज़िंदगी बड़ी बेरंग हो जाती है। हालांकि ख्वाब बहुत नाजुक होते हैं, टूटने और बिखरने का ख़तरा भी रहता है। ख्वाब देखा ना करो, ख्वाब दिखाया ना करो। ख्वाब बच्चों के खिलौनों की तरह होते हैं, लेकिन सिर्फ टूटने बिखरने के खौफ से ख्वाब देखने बंद नहीं किए जाते हैं, बल्कि ख्वाब तो उस वक्त भी देखे जाते हैं कि जब पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, पत्थरों में सब तमन्नाएं दबा दी जाएंगी, ख्वाब की बातें न कर आंखें चला दी जाएंगी। तो साथियों, इन किरदारों को तलाश करने के लिए कि जो रोशनी जैसे किरदार हैं, जो उजाला हमको देते हैं, जो हमें ये सलीका सिखाते हैं कि हम बहुत खामोशी के साथ बैठ जाएं। जब ऐसा माहौल हो कि कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सरहाने लगा के बैठ गए, लहू लुहान नज़ारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। तो ये सदाए दिल एक ऐसी कोशिश है जो फेडरेशन फॉर ग्लोबल कल्चर के ज़ेर तमाम आज इस साहिबान में सजाई जा रही है। साहिबान जो अब हमें एक सुकून अता करता है, रूहानी सुकून। ज़िंदगी की भागदौड़ से जब हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं तो शायद साहिबान में आकर हमको जो सुकून मिलता है उससे हमें एक नई ताजगी और तवानाई मिलती है। आज की इस खूबसूरत महफिल सदाए दिल के मेज़बान मोहतरम वाजिद अली साहब जो DIG हैं, और मोहतरम तारिक फैज़ी साहब जो एडिटर हैं डेली जदीद पोस्ट के, और उर्दू प्रेस क्लब इंटरनेशनल के आप फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं। इन दोनों शख्सियात का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि बहुत खूबसूरत शाम आज यहाँ आरास्ता की गई है। DIG वाजिद अली साहब की शख्सियत अब किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये बहुत बड़े अफसर हैं, जाहिर है कि DIG होना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन कमाल ये है कि इतनी बड़ी पोस्ट पर रहने के बाद अपने एहसास की नज़ाकत को बचाना और उस नज़ाकत में दूसरों को शामिल करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ वाजिद अली साहब को, उनकी शख्सियत के लिए भी, उनकी शान के लिए भी। तारिक फैज़ी साहब का क्या तारुफ कराऊँ, ये मेरे दोस्त हैं, इनकी तारीफ़ करूँगा तो मुझे लगेगा मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल इनके पास एक कुदरती हुनर है लोगों को अपना बनाने का, महफिलें आरास्ता करने का, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर, चाहे वो UAE हो या दूसरे ममालिक हों, वहाँ तारिक फैज़ी साहब हिंदुस्तान की सकाफ़त, हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान की तहज़ीब को लेकर पहुँचे। और आज अगर किसी अच्छे मुशायरे का, किसी अच्छी महफिल मौसीकी का जिक्र होता है सरहदों के पार भी, तो तारिक फैज़ी का नाम हमारे लबों पर आ जाता है। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अब मैं आज के जो हमारे कुछ मेहमानान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ, बहुत ज़रूरी है, ताकि फिर जब हम गज़ल सुने तो फिर कोई डिस्टर्बेंस ना हो।
मोहतरम आबिद शमीम साहब जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, बहुत ही बड़ी शख्सियत के मालिक हैं और हमेशा साहिबान के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आप शामिल होते थे। उनकी आमद से हमारी इस महफिल के वक़ार में इजाफा हुआ है। मोहतरम सतीन कुमार साहब जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं एम्स के, वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और उनकी अहलिया गौरी साहिबा भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। हम इन लोगों का भी खैर मक़दम करते हैं। जियो नवाब साहब जो लंदन से तशरीफ़ लाए हैं, उनकी आमद से हमें भी नवाबी का एहसास हो रहा है। जब बड़े लोगों में बैठते हैं तो एहसास होता है कि हम भी बड़े हैं। बहरहाल उनका भी एहतराम, उनका भी इस्तक़बाल में कर रहा हूँ। हमारे बीच और भी कई अहम शख्सियतें हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। अनिल बजाज साहब जो होटलर हैं, राकेश राय साहब जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं, मैं उनका भी खैर मक़दम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ आज की इस महफिल में। और ये सब वो लोग हैं कि जो वाकई जो हमारे समाज का एक नर्म और नाजुक हिस्सा है इस आपाधापी के माहौल में, इन लोगों की वजह से ये माहौल बरकरार है। हमारे बीच मोहम्मद अजीम साहब जो सामाजिक कारकुन हैं, वो भी तशरीफ़ रखते हैं, वो एक्सपोर्टर हैं, सनतकार हैं, उनका भी मैं खैर मक़दम करता हूँ। जावेद फारूकी साहब तशरीफ़ रखते हैं। पवन चौधरी साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी, पवन चौधरी एडवोकेट साहब, अब्बास साहब तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर मिथिलेश साहब हैं, रूपेश शर्मा हैं, इकबाल भाई हैं, खालिद नसीम साहब जो वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। बहरहाल जो भी यहाँ मौजूद है इस महफिल में, मैं किसका नाम पुकारूँ, मैं किसका नाम न लूँ, यहाँ तो बज़ में जो भी है क़यामत है। तो बहरहाल जी, अब हम ये चाहते हैं कि इस कबल के मैं बाकायदा तारुफ कराऊँ आज के जो हमारे फनकार हैं डॉक्टर हरिओम साहब, कि उनका तारुफ कराने से कबल मैं चाहता हूँ कि तारिक फैज़ी साहब उनका बाकायदा इस्तक़बाल करें, ये गुलदस्ता पेश करके। इकबाल भाई तशरीफ़ रखते हैं, उनका भी मैं खैर मक़दम करता हूँ। वाजिद साहब भी तशरीफ़ ले आए, इस मौके पर शामिल हो जाएं। एक बार तालियां बजा दीजिए ताकि आप सब इस्तक़बाल कर लें। रेखा साहिबा तशरीफ़ लाई है, मैं उनका भी खैर मक़दम करता हूँ, रेखा साहिबा का। डॉक्टर हरिओम साहब, रेखा गुप्ता साहिबा जो ईशा गुप्ता बहुत मारूफ एक्ट्रेस हैं, अदाकारा हैं, उनकी वालिदा हैं, बल्कि ये कहिए कि वो जो ईशा है वो आपकी बेटी है, इस तरह ताल्लुक़ होना चाहिए। तो रेखा साहब का स्वागत है, इस्तक़बाल है। डॉक्टर हरिओम साहब का तारुफ मैं क्या कह सकता हूँ। डॉक्टर हरिओम साहब पैदाइशी तौर पर फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं, गज़लकार हैं, कहानीकार हैं, साहित्यकार हैं। लेकिन ये जिक्र करना भी मुनासिब होगा कि आप 1997 बैच के यूपी काडर के IAS हैं। तो कमाल ये है कि IAS जो बहुत ही सिलेक्टेड लोग होते हैं पूरे हिंदुस्तान से, करोड़ों में से, लाखों में से, हज़ारों में से जिन लोगों को मुंतखब किया जाता है, तो IAS होना, उसके बाद जो उनका अपना, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो पैदाइशी तौर पर एक फ़नकार हैं, उस फ़न को बचा कर रखना, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मोहतरम डॉक्टर हरिओम साहब ने अपने इस एहसास को बचाया है, अपने जज्बों को बचाया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी के एक गांव कटारी से आपका ताल्लुक़ है, वो छोटा सा गांव, लेकिन बड़ा खूबसूरत नाम। कटारी तो बड़ा जालिम लफ्ज़ है, बड़ा खूबसूरत भी है, कई कई मीनिंग है कटारी। तो बहरहाल कटारी का लुत्फ़ अलग होता है, चाहे वो फल हो या फिर वो कटारी हो जिससे हमला होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, JNU, गढ़वाल यूनिवर्सिटी से आपने तालीम हासिल की और इसके अलावा उन्होंने एक फेलोशिप ली हेग नीदरलैंड से, जिसको उनका जो रिसर्च वर्क है उसको पब्लिश किया यूनिसेफ ने हाल ही दिनों में। उनकी कई किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। धूप का परचम और ख्वाबों की हंसी, ये उनके शेरी मजमूए हैं। एक कहानी का संग्रह उनका, जो स्टोरी राइटर भी आप हैं,
اسٹوریز کا کلیکشن بھی ان کا آیا ہے امریکہ میری جان کے نام سے. ان کی کچھ کتابیں آنے والی ہیں. کپاس کے اگلے موسم میں شاعری کی کتاب ہے. تتلیوں کا شور اچھا آ چکی ہے. یہ دونوں کتابیں آ چکی ہیں, تتلیوں کا شور اور کپاس کے اگلے موسم میں. کہانی اور شاعری ہے. ان کے کئی البم بہت ہی پاپولر ہو چکے ہیں. رنگ پیراہن اور انتصاب جو انہوں نے فیض کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا. اس کے علاوہ جو ان کی اپنی شاعری ہے روشنی کے پنکھ اور رنگ کا دریا, یہ بھی ان کے جو ہے بہت پاپولر ہو چکے ہیں. ان کے البمس شرییا گھوشال اور کیلاش کھری جیسے بڑے جو نام ہیں ان کے ساتھ ان کو نہ صرف اسٹیج شیئر کرنے کا موقع ملا بلکہ وہاں انہوں نے اپنی اپنی صلاحیتوں کے بہت جوہر بھی دکھائے. فراق سمان, راج بھاشا سمان, تلسی سمان, ایسے بڑے ایوارڈ سے آپ کو سمانت کیا جا چکا ہے. ان کا اعزاز کیا جا چکا ہے. نیدرلینڈ, دبئی اور لندن سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں آپ کے لائیو کنسرٹس ہو چکے ہیں.